राम राम जी। राम राम, नमस्कार, हाय हेलो, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी खींच के ले रहे होंगे भाई। मैं सुनील आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीसी एजुकेशन हब में। तो देखो साथियों, कुछ दिन पहले अपन ने एक वीडियो बनाई थी खुशखबरी एचवीपीएनएल एएलएम वैकेंसी आउट। तो एएलएम की जो अप्रेंटिस की जो 100 पद आए थे लाइनमैन के, उसके ऊपर अपन ने बिल्कुल बारीकी से चीजों को समझाने का काम कराया था। तो उस वीडियो के नीचे मैंने कमेंट देखे कि बहुत से साथियों ने कमेंट कर रखे हैं कि जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, जॉब प्रोफाइल में के बात है, क्वालिफिकेशन का के मैटर है, और अप्रेंटिस होती है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होती है, और सैलरी के रहोगी भाई। ये सारी बात उसके नीचे कमेंट कर रखी है। तो मैंने आप सभी के कमेंटों को देखते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड करने लग रहे आप। तो देखो फिर आज की चर्चा में पे क्या करेंगे, एचवीपीएनएल एएलएम नई भर्ती की पूरी जानकारी आपने इसमें दी जाओगी। जॉब लोकेशन, कहाँ नौकरी मिलेगी भाई, सैलरी कितनी मिलेगी, और टाइम पीरियड कितने समय की नौकरी रहती है, और बेरा किस तरह फटेगा कि भाई आपका इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ठीक है। देखो एचएसएससी एलएमएस से विद्यार्थियों के लिए है, एसीसी एजुकेशन हब की तरफ से पूरा का पूरा मार्गदर्शन आपका कराया जाएगा। मेरा साथी कोई भी अगर चैनल पर नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आने लग रही है तो वीडियो ने लाइक जरूर कर लियो मेरे भाई। देखो क्या सूचना है, ये सूचना मैंने बताई थी, यह सूचना जारी हो रही है भाई। ठीक है, ये सूचना कहाँ से जारी हुई थी आपकी, ये सूचना आपकी जारी हुई है, देखो यहाँ आप पढ़ सकते हो इस लेटर के अंदर, हिसार से ये सूचना आपकी जारी हुई है। हिसार देखो ये लिख रखा है एचवीपीएनएल का, हिसार से यह सूचना जारी करी गई है। तो 22 के 22 जिले एचवीपीएनएल के अलग अलग जिलों में एचवीपीएनएल का ऑफिस है। तो अप्रेंटिस की जो सूचना निकलती है वो जिले वाइज निकलती है मेरे साथियों। क्या निकलती है आपकी, जिले वाइज अप्रेंटिस की सूचना निकलती है। तो हिसार एचवीपीएनएल में ये आपकी अप्रेंटिस निकली है, हिसार एचवीपीएनएल में आपकी ये अप्रेंटिस निकली है। कितने पद थे लाइनमैन के, लाइनमैन के आपके 100 पद थे भाई। ये रे 100 पद है लाइनमैन के, या पूरी की पूरी पीडीएफ आपने टेलीग्राम पे मिल जाओगी। आवेदन आपने किस पे करना था, तो अप्रेंटिस का ऑनलाइन पोर्टल होता है NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल स्कीम, उसके ऊपर जाके आपने रजिस्ट्रेशन करना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वहां शो हो जाएगा। उसके बाद आपने पोस्ट दिखेगी ये आई हुई, उस पर आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई आप कर दोगे। अप्लाई करने का जो टाइम पीरियड है वो देखो 4 से लेके 14 तारीख तक है, दोपहर 12 बजे तक बस। ठीक है, उसके अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक लेटर आओगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया भाई। ठीक है ना, कुछ टाइम बाद एक ऑफिशियल लेटर आओगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आपको ईमेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपको किसके लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा भाई। क्योंकि 100 पद है तो 100 पद का कुछ ज्यादा कैंडिडेट को हो सकता है 400 500 600 700 800 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, हजारों के लिए भी बुलाया जा सकता है क्योंकि बिजली बोर्ड है। इसके इंटरव्यू में बुलाने के बाद आपकी जो वहां जाओगे आप डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराओगे, तो वहां जितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं, वहां जितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं उनकी टॉप जो 100 कैंडिडेट होंगे, आईटीआई के हिसाब से मेरिट बनेगी भाई, आईटीआई मार्कशीट के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी वहां, और उस मेरिट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन का प्रोसेस आपका होता है। तो वहां आपको ज्वाइन करवाया जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब समस्या ये थी कि मानदेय कितना होगा, जॉब लोकेशन आपको कहां मिलेगी, तो जॉब लोकेशन मैं बताने लग रहा हूं हिसार जिले के अंदर आपकी रहोगी भाई। कहां रह सकती है, हिसार के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। हिसार जिले के अंदर आपको जैसे एचवीपीएनएल के जहां जहां सब स्टेशन है भाई, एचवीपीएनएल का जड़ा जड़ा एचवीपीएनएल का बिजली बोर्ड है, वहां आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। जैसे कि किरोड़ी में है आपका भाई एचवीपीएनएल का, कहाँ है, किरोड़ी में है। ठीक है, और बरवाड़ा में भी है आपका भाई एचवीपीएनएल का। ठीक है, नंगथड़ा में भी शायद एचवीपीएनएल का एक है। तो ऐसे आपके एचवीपीएनएल के जहां जहां सब स्टेशन हो गए वहां आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। काम लाइनमैन का है। और सैलरी जो है भाई आपकी, इसमें देखो सैलरी कितनी मिलने वाली प्यारे साथियों, तो 1961 के अनुसार दे होगा भाई। जो है प्रशिक्षण भत्ता है वो 1961 के जो रूल रेगुलेशन बन रहे हैं उनके अनुसार दे होगा। तो ये दे पहले देखो मैं बता देता हूं, आपने पहले 8050 के समथिंग था, पहले जो ये दे था वो 8050 रुपये पर महीने होया करता भाई, पर मंथ। लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है सरकार ने, और अब ये आपकी जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन बास में कर रखी है इनकी 10,560 रुपये क्या कर दी है, इनकी मानदेय कर दिया है। टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड इसके लिए कितना रहने वाला है भाई,
तो 1 साल की अवधि रहने वाली आपकी, 1 साल की अवधि के लिए आपका टाइम पीरियड है यो, 1 साल की अवधि आपकी इसमें रहने वाली है। जैसे ही आप कंप्लीट करते हो तो लाइनमैन ट्रेड से लिखा हुआ आपको एक अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लाइनमैन ट्रेड का लिखा हुआ एक आपको क्या दिया जाएगा, 1 ईयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने पूरा काम करे है। इसका मतलब आपके एक एस को भाई वो आपका क्या होगा, 1 साल का एक्सपीरियंस में काउंट होगा मेरे भाई। कहाँ काम होता है, एक्सपीरियंस में, आपका 1 ईयर के एक्सपीरियंस में काउंट होता है। और यो एक्सपीरियंस अगर आप कहने लग रहे हो कि कहीं नहीं चलता है तो इसके बारे में मैं आपने बिल्कुल डिटेल से जानकारी बताऊंगा। पिछली 2024 में भाई देखो, 2023 में सॉरी, जो एडवर्टाइजमेंट आई थी पीडब्ल्यूडी एंड B&R भाई, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग एंड रोड का। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट आई थी तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। तो उसमें आपका यो एक्सपीरियंस 1 साल का तो यो काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यो एक्सपीरियंस हर जगह वैलिड है, जहां एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 साल का है तो 1 साल काउंट होगा। यो 1 साल का एक्स्ट्रा कहीं से जरूरत पड़े तो आप कर सकते हो, लेकिन 1 साल में हर जगह चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें है को नहीं। मान दे आपको बेरा पट गया। और आगे आने वाली जो भर्ती आपकी है HVPNL की, ठीक है, आगे आने वाली क्या भर्ती थी भाई आपकी, HVPNL की जो भर्तियां थी पिछली बार जो आई थी DH, UH, HVPNL, PWD। तो HVPNL की जो क्वालिफिकेशन का मैटर है वो मैं अपने उर दिखाने का काम करूंगा। तो एक बार आप देख सकते हो भाई पिछली बार जो HVPNL की भर्ती आई थी वो कितनी आई थी, कहां से आई थी, कैसी आई थी। सिर्फ HVPNL पर जिक्र कराएंगे, उरे लिख रखे 190 नंबर, और HVPNL और असिस्टेंट लाइनमैन लिख रखे है मेरे भाई। लेवल 4 में आती है 2500 बेसिक होता है, 154 पोस्ट ये थी, तो बहुत सी पोस्ट आई थी। लेकिन आपा ने इसकी क्वालिफिकेशन पे मैटर चर्चा करना है तो क्वालिफिकेशन पे मैं दिखाऊंगा एक बार। 190 नंबर सीरियल नंबर याद कर लियो इसका, और यहां नीचे 190 नंबर की क्वालिफिकेशन लिखी पाओगी भाई, ये देख लो। अगर आपको क्वालिटी नहीं दिख रही है तो आप थोड़ा सा यहां आने के बाद वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना भाई, सारी चीज आपने दिख जाओगी। 190 नंबर यो लिख रखे है उरसरी। अब मैं पढ़ता हूं भाई, मैट्रिक विद 2 ईयर ITI कोर्स, ITI होनी चाहिए। कौन सी ट्रेड्स हैं, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन एंड लाइनमैन एंड इलेक्ट्रिशियन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डोमेस्टिक अप्लायंस, फ्रॉम VEI वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से भी, विद मिनिमम मार्क्स आपसे पूछे गए 60% मार्क्स होने चाहिए। जनरल कैटेगरी, अदर कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स उनको चाहिए भाई, मतलब SC कैटेगरी के लिए। कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, या देखो यहां लिख दिया। और उसके बाद अगली क्वालिफिकेशन देखो की है, फुल टाइम डिप्लोमा और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकता है भाई, डिप्लोमा डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हो सकता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो सकता है विद ए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ हो सकता है भाई, रिस्पेक्टिव ऑफ जनरल कैटेगरी। कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स ऑफ SC कैटेगरी। कैंडिडेट ऑफ हरियाणा डोमिसाइल चाहिएगा। केस कैंडिडेट हैविंग 2 इयर्स ITI कोर्स इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, ट्रेड ऑफ लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल्स, डोमेस्टिक अप्लायंस, वोकेशनल वाले भी इसके अंदर चालू हैं। विद मैट्रिक लेस, मार्क्स लेस है 60% ऑफ जनरल कैटेगरी, एंड कैंडिडेट लेस देन ऑफ 55 डिग्री ऑफ कैटेगरीज ऑफ हरियाणा डोमिसाइल। या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली मेरे साथियों। आगे आने वाली अगर आपकी भर्ती देखना चाहते हो तो उसमें यह आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। और जो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा था उसके बारे में मैं अगर आपने जानकारी दूं तो मैं देखता हूं भाई PWD की जो पोस्ट थी कहां है। PWD की पोस्ट का इसके ऊपर जिक्र हो रहा है कि मैं बताता हूं भाई, शायद इसके ऊपर PWD की पोस्ट का जिक्र नहीं है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था, इसके ऊपर नहीं है। अगले पेज पे देखा अगर है तो एनिमल हस्बेंड्री है, यहां तक भाई इस पे है कोई नहीं PWD की पोस्ट का। वो पिछले पेज पे था शायद, वो कट गया होगा। लेकिन उसमें आपको मैं बता दूं भाई मांग रखा था, एक्सपीरियंस बिल्कुल मांग रखा था, कोई दिक्कत परेशानी आपने उसमें होनी नहीं चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस किसी में लिखा हुआ नहीं है। ITI सर्टिफिकेट 2 ईयर एक्सपीरियंस तो नहीं है भाई। PWD की एक पोस्ट थी, वो मेरा सीरियल नंबर याद को नहीं कितने नंबर पे थी, नहीं तो आप उसकी क्वालिफिकेशन में आपने बताता, उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है, बिल्कुल मांग रखा था भाई। ठीक है, तो यह थी ग्रुप नंबर 22 की जो HSSC
ALM HVPNL की जो भर्ती थी उसकी क्वालिफिकेशन, और जो अब रिसेंटली आप देखने लग रहे हो कि आपकी भर्ती कौन सी आ रही है, HVPNL ALM की आ रही है, तो इसकी जॉब लोकेशन मैंने बता दी है, इस सारे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली है। सैलरी 10,560 रुपये पर महीना रहेगी। टाइम पीरियड 1 साल का रहेगा। एलिजिबिलिटी आपकी वहाँ जब आप NAPS पे पोर्टल पे लॉगिन करोगे, डिप्लोमा वगैरह आपका डालोगे, तो वहाँ अपने ऑनलाइन में भरा जाओगा मेरे साथियों, ठीक है। अब भी अगर किसी प्रकार के कोई डाउट आपके रहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, इस पोस्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। जैसे ही टाइम कमेंटों की संख्या ज़्यादा हो गई और जैसे ही आपके डाउट्स होंगे क्लियर नहीं होते हैं, तो आप वीडियो के माध्यम से उन सब डाउट ने क्लियर करने का काम कराएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, जानकारी आप तक ठीक सटीक पहुंचने लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पे अगर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू, ऑल द बेस्ट मेरे साथियों।